सो यार डेडपूल 3 का टीजर आ चुका है और वो काफी ज्यादा बवाल है। इस टीजर के एंड में हम इस शॉट में देख सकते हैं कि यहाँ एक कॉमिक का पैनल दिखता है, मतलब कि फ्रंट पेज दिखता है जो कि है सीक्रेट वार्स का। मतलब आगे क्या होने वाला है उन्होंने अभी ही टीज कर दिया है, पर इस पर शायद ही किसी का ध्यान गया होगा, क्योंकि इस शॉट पर लाइमलाइट चुराने वाला इंसान जो रहता है या फिर म्यूटेंट रहता है उसका सिर्फ हमें शैडोज दिखाया गया है और थोड़ा सा क्लोथ्स और थोड़ा सा ग्लिम्स कि वो है कौन, जो कि हम शैडो देखकर ही समझ गए थे। और वो है हमारा प्यारा वुल्वरीन, जो कि डेडपूल के लिए उतना प्यारा नहीं होगा क्योंकि वो अपने ब्लेड से कटाई छटाई करने वाला है, जो कि देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। पर ये एक लौता शॉट नहीं था टीजर के अंदर जहां हमें वुल्वरीन दिखता है। इसके अलावा ये सीन जहां पर वुल्वरीन बैठता हुआ दिखता है किसी कैसीनो के अंदर। अब ये शॉट बस इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वुल्वरीन दिख रहा है, बल्कि ये इसलिए भी है क्योंकि ये एक ऐसी जगह हो सकती है जो हमें एमसीयू में दिखाई गई हो। बात यहाँ ये है कि हम हेयर स्टाइल से तो समझ गए कि वुल्वरीन है, प्लस ये वाइट कलर का जो सूट पहना है ये वुल्वरीन ने तब पहना था जब वो मैड्रिपुर में था और उसने पैच भी लगाया था। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो वुल्वरीन दिख रहा है वो पैच होगा, जो कि वुल्वरीन ने नाम लिया था उस वक्त जब वो अंडर कवर या सीक्रेटली मैड्रिपुर में रहता था। और मैड्रिपुर हमें कहाँ दिखाया गया है इस पूरे एमसीयू के अंदर? तो आपने सही गेस किया है, वो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम द टीजर इटसेल्फ वो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। ये बस टीवीए में जाके स्क्रीन नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि उन्होंने उन जगह को भी चुना है जो कि हमें एमसीयू में देखा है। अब एमसीयू में तो दिखा पूरा टीवीए था, लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कौन सा टीवीए है, कैंग वाला टीवीए या लोकी वाला टीवीए? जिसका जवाब हमें थैंकफुली टीजर में ही दिख चुका है, जहाँ पर आप इस सीन पर देख सकते हो कि मल्टीपल टाइमलाइंस आता है, फिर एक आर ग्लास के थ्रू निकल जाता है और फिर मल्टीपल टाइमलाइंस भी निकलते हैं। मतलब ये लोकी वाला ही टीवीए है, क्योंकि अगर ये कैंग वाला टीवीए होता तो यहाँ मल्टीपल टाइमलाइंस आते, उससे एक टाइमलाइन निकलता। एंड यहाँ पर सबसे समझदारी वाली बात यह है कि इन्होंने बस टीवीए ही नहीं बल्कि वर्ल्ड को भी दिखाया है। और हम देख सकते हैं कि आधे से ज्यादा फिल्म की शूटिंग कहाँ पर हुई है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो वॉइड ही होगा, क्योंकि वॉइड ही वो जगह है जहाँ पर आप सीक्रेट वार्स का पैनल दिखा सकते हो। इसके अलावा आप वॉइड में आप जो मन सा है वो कैरेक्टर दिखा सकते हो। प्लस 28 फॉक्स सेंचुरी के बोर्ड पीछे लगा हुआ देख सकते हैं, जो कि हमने बिहाइंड द सीन्स में पहले ही देख चुका है। सो यहाँ पर हम पायरोप को देख सकते हैं, जो कि हमें एक्समैन 2 और एक्समैन 3 में दिखा था। मतलब वही वो आग कंट्रोल पकड़ने वाला बंदा। खैर अब तक तो वो बूढ़ा हो चुका है, शायद अब तक उसने गठबंधन बनाकर अपनी टीम के साथ सरवाइव किया हुआ है एलाइट के अगेंस्ट, क्योंकि हम देख सकते हैं कि एलाइट यहाँ पर किसी को भी नहीं बख्शता है। बट डेडपूल का सामना होगा वुल्वरीन से। उनके फाइट सीक्वेंस के बिहाइंड द सीन्स हमने पहले ही देख चुका है, बट उन्होंने इतने सिंक पे नहीं दिखाया था। तो यहाँ पे हम इतना जानते हैं कि डेडपूल की अच्छी खासी कुटाई होने वाली है। एंड अगर उन्होंने हमें ट्रिक नहीं किया है तो यहाँ पर सेवर ट्रूथ भी आएगा, और अगर हम तीनों पॉइंट को जोड़े तो हो सकता है कि यहाँ पर हमें डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन देखने को मिलेगा, जहाँ पर वुल्वरीन डेडपूल की फाड़ के एकदम मार के खटिया कड़ी करके साइड करेगा, तभी वहाँ सेवर टूथ आएगा और फिर हमें सेवर टूथ वर्सेस वुल्वरीन देखने को मिलेगा और वहाँ पर वुल्वरीन हार रहा होगा। एंड तब डेडपूल वुल्वरीन की मदद करेगा सेवर टूथ को हराने के लिए, और यहीं पर कहीं ना कहीं डेडपूल और वुल्वरीन की दोस्ती भी होगी। और उसी से याद आया कि हमें टीजर के स्टार्टिंग शॉट देख के तो हमें शटरस्टैट देखने को मिलता है, और अगर आपको याद हो तो शटरस्टैट हेलीकॉप्टर की चक्री में आकर मर गया था डेडपूल 2 के अंदर। लेकिन वी ऑल्सो नो कि डेडपूल 2 के एंड में डेडपूल के हाथ में लग जाता है एक टाइम वॉच, जो कि रहता है केबल का, जिसका इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को बचाता है। हालांकि हम बस पीटर को ही बचाते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि अब शटरस्टैट भी है तो इसका मतलब ये है कि इसने उसको भी बचाया होगा, प्लस वेनेसा को तो बचाया ही था। और शायद तक इसीलिए टीवीए वाले आए हैं और उसे उठाकर ले गए हैं। हालांकि मुझे लगता है कि ये एक लौता रीज़न नहीं होगा, बल्कि मेन रीज़न ये होगा कि टीवीए को डेडपूल की ज़रूरत होगी एंड इसीलिए उसे पिक किया होगा। मे बी लोकी ने यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया हो, जहाँ पर वो अलग अलग यूनिवर्स से कुछ मेन कैरेक्टर्स चुन रहा है या कुछ ऐसे कैरेक्टर्स चुन रहा है जो कि साथ मिलकर अगले मल्टीवर्सल वार में सही को जिताए। मतलब कि इन हीरोज़ की जीतो, ना कि किसी कैंग के वेरिएंट की। हो सकता है ये उसी की पहल है
और इसीलिए वहाँ पर हमें सीक्रेट वार्स का पैनल भी दिखता है। अब ये बात तो पहले से ही कंफर्म है कि एवेंजर्स सीक्रेट वार्स आने वाला है, जिसको यहाँ पर हिंट कर दिया गया है, जिसके अंदर सारे यूनिवर्स तबाह हो जाते हैं और उन सबको एक बंदा जोड़ता है और वहीं पर सारे हीरोज होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डेडपूल 3 सही में मार्वल्स का जीसस बनने वाला है, जो कि मार्वल को बचाएगा, जैसे कि उसने टीजर के अंदर कहा था। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका को सैल्यूट देना बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक और फनी भी लगता है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर फनी एक और चीज़ लगता है कि बॉस जब डेडपूल को यहाँ पर यूनिफॉर्म पहनाया जा रहा था तो उसके पैंट के जिप तक उसने खुद बंद नहीं किए थे, बल्कि जो यूनिफॉर्म पहना रहा था उसने बंद किया था। तो गाइज मार्वल के अच्छे दिन सही में आने वाले हैं और एक्सपेक्टेशन भी यही है, क्योंकि जो चीज़ मार्वल को लैक कर रहा है वो है एक अच्छी सी स्टोरी। जिसको वो ठीक कर दे तो बाकी CGI और VFX कैसा भी हो तो लोग उसे एक्सेप्ट कर ही लेंगे। सो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।